तो चलिए बच्चों, सामान्य प्रबंधन की क्लास 6 में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम उपभोक्ता संरक्षण पार्ट 6। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, उपभोक्ता का अर्थ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता का असर उस व्यक्ति से है जो उपभोग के उद्देश्यों के लिए मूल्य के बदले किसी माल का क्रय करता है, माल अस्थायी भुगतान पर खरीदता है, माल के बदले कोई सेवा भाड़े पर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण का महत्व। उपभोक्ता जागरूकता की दृष्टि से है। उपभोक्ता की संतुष्टि एवं कल्याण है। संवैधानिक आवश्यकता, सामाजिक उत्तरदायित्व, मानव कल्याण का साधन, समाज के साधनों का समाज हित में उपयोग, आदर्श मानदंडों की स्थापना, जन समर्थन की दृष्टि से। उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं? सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, शिकायत करने और सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति या निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। चलिए आते हैं उपभोक्ता को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए जो अधिनियम बनाए गए हैं वह अधिनियम भारतीय अनुसंधान अधिनियम 1972। इस अधिनियम के में यह प्रावधान है कि अनुबंध में पक्षकारों द्वारा जो वचन दिए जाते हैं उन्हें पूरा करने के लिए वे कानूनी रूप से बाध्य होते हैं। कृषि उत्पादन अधिनियम 1937। यह अधिनियम कृषि उत्पादों और पशुओं के लिए उत्पादों की श्रेणियों के मानक निर्धारित करता है। इसके अंतर्गत गुणवत्ता का चिन्ह निर्धारित किया जाता है जिसे रंग मार्क कहते हैं। खाद्य मिलावट का अधिनियम 1954। अधिनियम खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाता है, जनसाधारण के स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हित में शुद्धता सुनिश्चित करता है। भारतीय मानक ब्यूरो का अधिनियम 1986। इसकी स्थापना इसलिए की गई है कि यह वस्तुओं के लिए गणना व मानक निश्चित करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इसका उद्देश्य उपभोक्ता के हित की सुरक्षा और संवर्धन करना। यह अधिनियम में उपभोक्ता संरक्षण परिषद, जिला उपभोक्ता फोरम, राजकीय आयोग और राष्ट्रीय आयोग आदि की स्थापना की व्यवस्था की गई है। इसके बाद आया 2019 में संशोधन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इस विधेयक को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2086 के स्थान पर लाया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करना और उनके हित की रक्षा करना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCA) के गठन का प्रस्ताव करता है। उपभोक्ता आयोग के आर्थिक क्षेत्राधिकार को बढ़ाया गया इसमें, और इसका जिला आयोग 1 करोड़ रुपए तक का है और राज्य आयोग 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है 1986 में आया। उसमें कहा गया जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ताओं को जगाया गया और उनके हित की बात की गई। चलिए अब हम आते हैं राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय आयोग में 10 करोड़ तक की बात की गई है 2019 में जो संशोधन हुआ। इसका शिकायत दाखिल करने के लिए 21 दिनों के बाद शिकायत की स्वतः स्वीकृति हो गई। यदि किसी उत्पादन या सेवा में दोष पाया जाता है तो उत्पादन निर्माता या विक्रेता या सेवा उत्पादा को क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद आते हैं रोचक तथ्यों पर। पहला क्या है? उपभोक्ता फोरम। उपभोक्ता फोरम क्या कहलाता है? उपभोक्ता की शिकायतों और विवादों का समाधान करने के लिए गठित। जिला स्तर पर जिला फोरम और राज्य स्तर पर राजकीय आयोग, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग कहते हैं। जिला फोरम क्या कहलाता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम धारा 10 के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक उपभोक्ता फोरम का गठन किया जाएगा। जिला फोरम को 20 लाख रुपए तक का दावा की सुनवाई रहती है ना। अब राज्य आयोग क्या रहता है? राज्य आयोग के जो अध्यक्ष व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है। क्षेत्राधिकार क्या है? 20 लाख रुपए के ऊपर किंतु 1 करोड़ रुपए तक। उपभोक्ताओं के लिए त्रिस्तरीय न्याय व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय आयोग है। इस आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा। ठीक है। राष्ट्रीय आयोग 1 करोड़ रुपए से ऊपर के मूल्य
के माल या सेवा से संबंधित सुनवाई करती है। चलिए आगे आते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। पहला है उपभोक्ता संरक्षण का महत्व। क्या महत्व है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप देख के बता सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी व्यवसाय मानव कल्याण का साधन, सामाजिक न्याय के साथ विकास, एक बनाम अनेक उद्देश्य। अभी अधिनियम कब आया? दूसरा क्वेश्चन है 1986 में यह अधिनियम आया, सिंपल सा है। इसके बाद है लोक अदालत उपभोक्ता शिकायत निवारण का तंत्र क्या है? इसका तंत्र है सस्ता। इसका तंत्र कैसा है? सस्ता है। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण की भूमिका क्या है? उपभोक्ता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, उपभोक्ता संरक्षण के तरीके क्या है? उपभोक्ता संरक्षण के तरीके ये सारे तरीके हो: लोक अदालत, जनहित में मुकदमा, पर्यावरण हितैषी उत्पाद, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, उपभोक्ता के उत्तरदायित्व है। उपभोक्ता के उत्तरदायित्व है, तो बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर उपरोक्त सभी। इसमें सतर्क उपभोक्ता वास्तविक शिकायत के निवारण के लिए शिकायत दर्ज करना और उपभोक्ता को गुणवत्ता के प्रति संवेदनशील बनाना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 8 पर, जैसा पीडीएफ में दिया गया है उस अनुसार। राष्ट्रीय आयोग में होते हैं, राष्ट्रीय आयोग में क्या होते हैं? एक अध्यक्ष होता है, कम से कम 4 अन्य सदस्य होते हैं, सही है। एक अध्यक्ष, कम से कम 2 सदस्य, एक महिला, सही है। एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य, 2 महिला, ये भी सही है। एक अध्यक्ष और कम से कम 4 अन्य सदस्य, एक महिला सदस्य। तो इसमें तो चारों ऑप्शन सही है, तो इसका जो ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट होगा वह बताना होगा कठिन थोड़ा, तो इसका ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट करेक्ट होगा वह आप वैसे 5 ऑप्शन दिए लेकिन आप सी को ज़्यादा करेक्ट मान सकते हैं, तो शायद इसका ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन का उत्तर होगा। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। भौतिक संरक्षण का आशय क्या है? भौतिक संरक्षण का आशय क्या है? इसका उत्तर बताना है आपको। आ है असुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माल में उपभोक्ता की रक्षा करना। उपभोक्ता संरक्षण का अंग है दोष मुक्त होना, एक प्रकार का अनुचित व्यवहार या व्यापार है। तो इसका उत्तर है असुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माल से उपभोक्ता की रक्षा करना। उपभोक्ता के अधिकार है, कैसा अधिकार है? उपभोक्ता का अधिकार है उपरोक्त सभी सुरक्षा, सूचना और चयन का अधिकार। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 15 मार्च को। उपभोक्ता की शिकायत निवारण हेतु कितनी अवधि निर्धारित होती है? कितनी अवधि होती है? 3 माह की। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। उपभोक्ता संरक्षण हेतु क्या व्यवस्था की गई है? एक स्तरीय, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय। तो इसका उत्तर है त्रिस्तरीय। राजकोषीय आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर है राज्य सरकार के द्वारा। ग्राहक व्यवस्था की डैश होती है? क्या होती है? आत्मा होती है। उपभोक्ता की शिकायत निवारण हेतु कितनी अवधि निर्धारित है? कितनी अवधि निर्धारित है? 6 माह। उपभोक्ता का शोषण करना क्या है? उपभोक्ता का शोषण करना है संविधान में वर्णित राज्य इस नीति के निर्देशक सिद्धांतों के विपरीत उपभोक्ता का शोषण करना है। राष्ट्रीय आयोग में डैश रुपए से अधिक के दावों की सुनवाई होती है? 20 लाख रुपए से अधिक की। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, हम थोड़ा तेज चलेंगे अब। उपभोक्ता के अधिकार है उपरोक्त सभी, अभी हमने पढ़ा उपरोक्त सभी। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम की स्थापना किस वर्ष में हुई? भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका उत्तर 1986 में। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में अपील की जा सकती है? 30 दिन में। वह व्यक्ति जो किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है उसे कहते हैं उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, उपभोक्ता के दायित्व हैं उपरोक्त सभी। उपभोक्ता को बाजार की जानकारी होनी चाहिए, पर्यावरण का बचाव करना, झूठे विज्ञापन से बचे रहना। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। उपभोक्ता संरक्षण के साधन है लोक अदालत, शिकायत निवारण और जनहित में मुकदमा, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 20 लाख से अधिक किंतु 1 करोड़ से कम होता है, वह उपभोक्ता को डैश में शिकायत दर्ज करनी होती है। कहाँ पे शिकायत दर्ज करनी होती है? राज्य आयोग में। जिला फोरम में डैश होते हैं, क्या होते हैं? एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य और एक महिला सदस्य अनिवार्य। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में किस अधिनियम के स्थान पर आया? सिंपल सा है, 1986। यदि उपभोक्ता को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जाए तो उपभोक्ता को किन स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है? उपरोक्त सभी का। मिलावटी खाद्य उत्पादनों के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ये भी सही है। भ्रामक विज्ञापनों या नकली उत्पादों की बिक्री के कारण धोखा हो सकता है, ये भी सही है। अधिक मूल्य भुगतान करना पड़ सकता है, ये भी सही है। 29 पे आते हैं। निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो इसका भी उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। उपभोक्ता संतुष्टि के लिए, किसी उपभोक्ता की शारीरिक सुरक्षा के लिए, सामूहिक जानकारी की उपलब्धता के लिए। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता है, तो इसका भी उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। किसी उपभोक्ता की शारीरिक सुरक्षा के लिए, ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है फिर से रिपीट हो गया है। चलिए, ऊपर वाले क्वेश्चन को अलग तरीके से बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका भी उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो सामान या सेवाएं प्राप्त करना जिसका आंशिक भुगतान कर दिया गया है। ठीक है, तो वह सेवाएं और सामान को क्या करता है? प्राप्त करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ता के कितने अधिकारों का प्रावधान करता है? कितने अधिकारों का करता है? 6 अधिकारों का। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 33 पर। निम्नलिखित में से उपभोक्ता के अधिकार नहीं है, तो यह क्या है? प्रस्तुति, आवश्यकता, सूचना और सुरक्षा है। उपभोक्ता संरक्षण के साधन नहीं है, अनैतिक चैतन्य, अनैतिक औचित्य। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। जिला आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा। कहीं कोई मिस्टेक हो जाएगी तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। किस आयोग की असंतुष्टि पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है? राष्ट्रीय आयोग। गैर सरकारी संगठन के संबंध में असत्य कथन क्या है? क्या है असत्य? इनका अपना संविधान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38 पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपभोक्ता का निवारण नहीं है? क्या नहीं है उपभोक्ता का निवारण? इसमें से बताइए ऑप्शन। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी नहीं है। इसका उत्तर है एक व्यक्ति जो पुनर्विक्रय उद्देश्य के लिए माल प्राप्त करता है, तो यह गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का उद्देश्य है, इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रभावी प्रशासन, उपभोक्ता के हितों का संरक्षण, उपभोक्ता विवादों का समय पर निपटारा करना। अब यह अधिनियम 1900 कब लागू हुआ था? 2019 वाला अधिनियम 40वां क्वेश्चन है। यह कब लागू हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 20 जुलाई 2020 को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 24 खाम में सभी राज्य आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा। कौन रखेगा? राष्ट्रीय आयोग। चलिए आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष होगा। कौन होगा? एक ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है।